हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और आज बात करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है बच्चा रियल नंबर। बहुत ही ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा मेरे साथ, अगर वीडियो स्टार्टिंग टू एंड आप देखते हो तो। टॉपिक का नाम है बच्चा रियल नंबर्स। और सीधा प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले सबसे पहले सर चैप्टर का मीनिंग जानना जरूरी है। सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को रियल नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चा, नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद शिफ्ट होंगे प्रैक्टिस सेट पे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसमें से काफी नंबर्स की इंफॉर्मेशन उनको पहले से पता होगा। सर टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर के कितने टाइप्स है? और नंबर की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बच्चा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं सर? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। काउंटिंग नंबर्स कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। स्टार्टिंग कहां से बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे सिंपल सा बोल दिया बच्चा, काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड गो, जाता रहेगा कंटिन्यू। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना सर यहाँ पे निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंटिन्यू पढ़ते जाने का। और जैसे ही नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया मैंने जीरो, वो बन जाता है हमारा होल नंबर। मतलब जब भी मैं होल नंबर की बात करता हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और ध्यान से सुन लो, समझ लो, अगर नेचुरल नंबर में ऐड कर दूं मैं जीरो तो बन गया होल नंबर। अगर होल नंबर से बच्चा जीरो निकाल दूं तो बन जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। समझा कि नहीं समझा क्या बोला गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, ध्यान से फिर से सुन लो। सर नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, उसमें जीरो ऐड कर दूं, अगर नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है? होल नंबर। होल नंबर से अगर जीरो को निकाल दूं तो क्या बन रहा है बच्चा? नेचुरल नंबर। समझ में आया क्या? आई थिंक समझा होगा। नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर। नाम ही बता रहा है, और आई थिंक ये मोस्ट ऑफ बच्चों को पहले से पता होगा। सर इवन नंबर मींस ऐसे नंबर जो दो के टेबल में आते हैं। इट मींस वे नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई टू। दो के टेबल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे सर 0 2 4 6 8, ऐसा टेबल पढ़ते जाओ। क्लियर समझा कि नहीं? 2 4 6 8 10 12 14 15, 20 तक ही नहीं जाना है। 22 24 26 28, जितने भी नंबर्स टू के टेबल में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर हमारे होते हैं इवन नंबर। इवन का अपोजिट है हमारा बच्चा ऑड नंबर। इवन का उल्टा चलेगा। ये बोल रहे हैं सर जो नंबर टू के टेबल में आ रहे हैं वो हमारा इवन है, और जो टू के टेबल में नहीं आया तो वो कौन सा नंबर हो गया बच्चा? ऑड नंबर। नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई टू। एग्जाम्पल 1 3, जो यहां नहीं आ रहे यहां लिख दो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। मतलब सिर्फ 20 तक नहीं जाना बच्चा, आगे भी जाना है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट आओ, जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्राइम नंबर। प्राइम का अपोजिट कौन है बच्चा? कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या सिखाते हैं? पहले तो ये दोनों नंबर में एक पहचान, एक कॉमन चीज याद रख लो। वन एक ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, तो वन की बात कहीं नहीं होगी इन दोनों में। क्लियर समझे कि नहीं? वन को नहीं लेना है। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं बच्चा। प्राइम नंबर के ऐसे फैक्टर होंगे जो कि वन होगा और वो नंबर खुद होगा। मतलब इन शॉर्ट का मतलब ये बता रहा हूं बच्चा, प्राइम नंबर मतलब जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, वो खुद के ही टेबल में आते। जैसे वन को इग्नोर कर दो, टू से स्टार्ट करते। टू बच्चा किसी और के टेबल में आता है? सर बिल्कुल नहीं। टू वन जा टू होता है, टू वन जा, तो इसका मतलब टू प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर आ जाओ बच्चा थ्री। थ्री वन जा, थ्री खुद के ही टेबल में आ रहा है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आओ बच्चा फोर। सर फोर वन जा होता है, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है, टू टू जा फोर, मतलब टू कंपोजिट नंबर है। मतलब जो अपने टेबल को छोड़ के किसी और के भी टेबल में आ रहा है तो वो कहां शिफ्ट होगा? कंपोजिट। जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहा है वो कहां शिफ्ट होगा बच्चा? प्राइम नंबर। नहीं समझा तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फाइव, फाइव किसी के टेबल में आता है सर, वो खुद के ही टेबल में आता है, फाइव वन जा, तो कहां पे आएगा? प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर ले लो बच्चा सिक्स। टू थ्री जा थ्री टू जा, तो कहां पे शिफ्ट होगा? वो कंपोजिट नंबर। मतलब समझ में आ रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही नंबर करते जाओ। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है और डिफिनेशन भी थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूं। नंबर्स ग्रेटर देन वन, वन को छोड़ के, वन से बड़ा नंबर, दैट हैव ओनली टू फैक्टर, दो फैक्टर होना चाहिए जिसमें से एक आना चाहिए वन एंड इटसेल्फ, वो रहेगा और खुद ही रहेगा। जैसे टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, फाइव वन जा फाइव, सेवन वन जा सेवन। क्लियर समझा कि नहीं?
नेक्स्ट जरा देखो, कंपोजिट नंबर क्या सिखाता सर, ये भी वन से बड़ा ही रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दो फैक्टर तो रहेगा, लेकिन वो फैक्टर क्या रहेगा, जैसे 4 का फैक्टर 4 1 जा 4 से नहीं चलेगा बच्चा, 2 2 जा 4 मतलब 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 14 मतलब किसी और नंबर के टेबल में भी आ रहे हैं। अरे समझा कि नहीं। नेक्स्ट आओ बच्चा, इंटीजर्स, आई होप मालूम होगा सर, मैथ्स में भी 1 में भी आ चुका है, 2 में पहले सम में आ चुका है, प्रैक्टिस 1.1, जो ऐसे नंबर जो निगेटिव में भी है, जीरो में भी है, पॉजिटिव में भी है, मतलब इंटीजर्स निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब साथ में लेके चलता है। तो यहाँ पे क्लियर बोला बच्चा, ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर है, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4, उसके साथ निगेटिव को भी काउंट कर लो, निगेटिव ही काउंट होगा, वो हमारे कौन से होते बच्चा, इंटीजर्स होते हैं। यहां तक तो ऑलमोस्ट काफी बच्चों को काफी नंबर की इंफॉर्मेशन पहले से होगी, और क्लास 8th में भी ये टॉपिक पढ़ के आए सर, रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब सर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, -5/2, -3/2, ऐसे नंबर्स। और आगे जरा कंडीशन सुनना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब सर 5/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया, और कंडीशन हमें यही सिखाती, Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझा कि नहीं, आई थिंक समझाओगे। 5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 5 अपॉन में कुछ नहीं तो बच्चा क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब सर वो 5/1 है। -4 रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होता है बच्चा, 1 होता है। मतलब ऐसा टेंशन रट्टाफिकेशन मत करना, सर फ्रैक्शन में ही दिखना चाहिए। अरे बच्चा कोई नंबर अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब 1/1 है, 2 लिखा है तो 2/1 है, मतलब वो भी रैशनल नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है वो भी रैशनल नंबर है। क्लियर समझा कि नहीं। जैसे √4 लिख दिया तो 4 का स्क्वायर रूट होता है बच्चा 2, वो रैशनल नंबर है। समझा कि नहीं। √9 बोल दिया बच्चा, उसका स्क्वायर रूट होता है 3, रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां बच्चे गलतियां कर जाते हैं। नेक्स्ट आओ बच्चा, रैशनल का अपोजिट इररेशनल, जिसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, पहली चीज। सेकंड, आप ऐसा माइंड में क्लिक कर लेना सर, जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे 1 का स्क्वायर रूट बच्चा 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट हम लोग लिखते हैं बच्चा √2, तो √2 हमारा इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट आ जाओ, 3 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं सर, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, √3 इररेशनल नंबर। √4 4 का निकलेगा बच्चा 2, तो वो हमारा रैशनल है। √5 इररेशनल, √6 इररेशनल, √7 इररेशनल, √8 इररेशनल, √9 9 किसी का स्क्वायर है बच्चा 3 का, वो रैशनल नंबर है। इसका मतलब समझ में आया क्या, जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उनको यहां शिफ्ट कर दो, और साथ में पाई की वैल्यू, पाई एंड ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी समझने के लिए आप समझ जाना पाई। और कैसे याद रखोगे इररेशनल नंबर का, सर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता और साथ में पाई को हम लोग रखते हैं इररेशनल नंबर। बट एक बच्चे के मन में डाउट है, सर इतने सारे नंबर्स पढ़ लिए, हमने कहीं भी रियल नंबर की बात ही नहीं की है, और टॉपिक का नाम ही है रियल नंबर। मुझे लगता है कितने नंबर हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं इस नंबर को, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सबको मिला दूं, वो बन गया रियल नंबर। मतलब समझा क्या, ये रियल नंबर के अंदर ही सब नंबर कवर हुए हैं। अरे समझ में आया क्या बच्चा, रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर जितने भी हमारे नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, इवन है, ऑड है, रैशनल एंड इररेशनल नंबर को इंक्लूड करके मतलब बनता है। क्लियर समझा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, तो नेक्स्ट आओ जरा। अब यहां पे आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा मैंने डायग्राम जो लिया है किस बेस पे लिया है। द रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर के अंडर बचा कौन कौन आ रहा है देखो जरा, रैशनल, इररेशनल, साथ में ये ध्यान रखना, साथ में ये बचा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। बच्चे को डाउट आया सर कि यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है, जैसे इवन नंबर मिसिंग है, ऑड नंबर मिसिंग है, प्राइम नंबर मिसिंग है, कंपोजिट मिसिंग है। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बच्चा, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके आगे नंबर्स काउंटिंग करते जाओ, तो भाई नेचुरल नंबर के अंदर ही हमारे कौन आए हैं, इवन,
टू का टेबल कवर हो जाएगा, बिल्कुल। ऑड नंबर कवर हो जाएगा, प्राइम कवर हो जाएगा, मतलब सब नेचुरल नंबर के अंदर ही है, इसलिए उसको डिटेल्स में नहीं लिखा गया। मतलब रियल नंबर क्या होता है, समझ में आया क्या सर? रियल नंबर मतलब सीधा याद रखना, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, कौन कौन से, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर, सबको इंक्लूड करके हमारा बनता है रियल नंबर। एग्जाम्पल आई थिंक परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा, सब दिख रहा है। रियल नंबर में सब देखो, सबको इंक्लूड किया, निगेटिव को भी किया, डेसिमल पॉइंट को भी किया, जीरो को भी किया, वन को भी किया, √2 इररेशनल को भी किया, पाई इररेशनल को भी कवर किया है। रैशनल का एग्जांपल सामने आपको दिख रहा है, इंटीजर का एग्जांपल है, होल नंबर का एग्जांपल, नेचुरल एंड इररेशनल नंबर का एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है। नोट कर लो, ये नोट हो गया तो मुझे लग रहा है अब शायद से आपको पूरा परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि सर कौन से नंबर के अंदर क्या आता है। अब जरा डिटेल में, काफी डिटेल भाई, नंबर सिस्टम का पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिख दिया, ऐसा आप बोल दो, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दिया बच्चा। इसके बाहर इससे ज्यादा डिटेल तो कुछ है ही नहीं नंबर के बारे में, अगर मैं आपसे बोलूँ तो। देखो यहाँ पे ध्यान से देख लेना है, नंबर सिस्टम बच्चा, सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर होता है बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स आपके लेवल का नहीं, इसलिए उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ध्यान से सुनना, हमारे सबसे ज्यादा काम का ये है, जो कि है सर रियल नंबर। सेकंड होता है बच्चा इमेजिनरी नंबर, जो खुद से इमेजिन करते हैं, जैसे 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 सर रूट में -5, क्लियर है, नॉट रियल नंबर है। नॉट रियल का मतलब होता है रियल नहीं है, तो कौन सा नंबर हो गया बच्चा? इमेजिनरी नंबर्स ये हमारे होते हैं। अगर मैं सिर्फ बोलूं √5, माइनस नहीं लगा रहा हूं, तो वो हमारा कौन सा नंबर है बच्चा? इररेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर निगेटिव डाल दिया वहां पे, तो ये कौन सा नंबर बनता है? इमेजिनरी नंबर मींस नॉट रियल नंबर्स। और हमें काम है बच्चा इस रियल नंबर से, रियल नंबर की मेन दो ब्रांच है, उसके अंदर मेन दो टाइप है, कौन कौन सा? रैशनल, इररेशनल। थोड़ा शॉर्टकट रिवीजन, रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। इररेशनल क्या होता है बच्चा? सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा सर्ड। क्या बोलते हैं? सर्ड्स। आगे टॉपिक में भी देखोगे सर्ड्स का मतलब, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं, √2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है। √3, अब निकलता का मतलब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर 1.4 समथिंग आता है, तो पॉइंट में आ रहा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब नंबर क्या है? सर्ड है, ये रैशनल नंबर के अंदर है। अब ये मैंने बताया था बच्चा, पाई की वैल्यू आती, ई की वैल्यू आती, ये सब जो वैल्यू होती है इररेशनल का ही पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल। इसमें कौन आएगा बच्चा? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, डिवाइड करोगे 3.14 समथिंग ऐसा आता रहेगा, तो वो कहा जाएगा? ट्रांसीडेंटल में जाएगा। इररेशनल में कैसे याद रखना सर? जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब पॉइंट फॉर्म में आता है। सेकेंड, पाई की वैल्यू, इतना बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, रैशनल में हमारे दो पार्ट, कौन सा? इंटीजर्स। अब मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को इंटीजर्स नंबर बताने की जरूरत है, ऐसे नंबर जो सर माइनस, जीरो, पॉजिटिव सबको इंक्लूड करते हूं। नेक्स्ट मैंने पढ़ा है आपको फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आपके सिलेबस का सबसे पहला पार्ट निकल के आता है, इसलिए ये ध्यान रखना। कौन सा बच्चा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझ में आता है, 1/2, 3/2, 5/2 समथिंग, इस टाइप के एग्जांपल, क्लियर। पहले फ्रैक्शन में क्लियर कर दो, फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सा फ्रैक्शन कुछ इसी फॉर्म में लिखते हैं बच्चा, 3/5, 4/9। सिंपल वर्डिंग में सर, अपॉन वाला जो नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा रहना चाहिए ऊपर वाले नंबर से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताता है सर? अपॉन का जो नंबर है, डिनोमिनेटर का जो नंबर है, ऊपर वाले नंबर से बड़ा दिखाई देता है, सिंपल। अब इसका उल्टा होता है बच्चा इम्प्रॉपर, मतलब ये 9/7 दिखेगा, 9/2 दिखेगा, 4/3 दिखेगा, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा दिखेगा, मतलब ऊपर का नंबर बड़ा और ये नंबर हमें छोटा दिखाई देता है। क्लियर समझा कि नहीं? और मिक्स फ्रैक्शन आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा, 2 and 1/5, 2 and 1/5, 3 and 2/3 and 2/5, ऐसा एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आना है इंटीजर्स, दो पार्ट में डिवाइड,
होल नंबर में सर 0 1 2 3 4 और निगेटिव अलग होते हैं, निगेटिव इंटीजर अलग हो गया। अब होल नंबर से अगर मैं जीरो को हटा दूं, तो जो नंबर बचा कौन सा होता है बच्चा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर ही हमारे चारों नंबर आते हैं, कौन कौन से? इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट, इसी के अंडर हैं वो चारों। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक नंबर का मुझे लगता है पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जितने भी नंबर्स अब आपको पूछे जाएंगे सर रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल, इररैशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल, इवन, प्राइम, ऑड एंड कंपोजिट, जितने भी नंबर से सब मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर्स मिलते हैं। क्लियर है क्या? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रैक्टिस से 2.1, प्रैक्टिस से 2.1। अब जरा एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूं। क्वेश्चन बोला है बच्चा, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर। बोला है ये रैशनल नंबर है, दिख भी रहा है सर 13/5 p/q के फॉर्म में दिख रहा है। और आगे बोला इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब यहां पे एक न्यू चीज आपके लिए आई है सर कि डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मतलब सिंपल सा समझो। आइए जरा आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए तो उससे आप समझ जाओगे। चलिए एग्जांपल एक देते हैं। मैंने आपको एक डिवाइड दिया बच्चा, 17/2। बच्चा बोल रहा है सर ये तो सिंपल टॉपिक है, 2 8 जा होता है 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 मिला, और 2 5 जा हो गया बच्चा 10। सर आंसर कितना मिला? 17/2, तो आंसर मिला है हमें 8.5। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। नेक्स्ट डिवाइड देखो जरा, 16/3, 3 5 जा कितना होता है बच्चा? 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0। 3 3 जा कितना होता है? 9, 1 बचा, 0। 3 3 जा कितना होता है बच्चा? 9, 1 बचा, 0। 3 3 जा कितना होता है बच्चा? 9, 1 बचा, 0। और ऐसे ही 1 कंटिन्यू आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद सर 3 3 3 3 ऐसा कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। मतलब 16/3 करता हूं तो मिलेगा 5.3 बार, मतलब 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से सुन लो, समझ लो, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। मतलब सर यहां पे अगर देखो ना, ये लास्ट में 0 0 आया, मतलब ये खत्म हो गया बच्चा पॉइंट के बाद। पॉइंट का मतलब डेसिमल। क्लियर है? नंबर नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। क्या बोलते हैं बच्चा? टर्मिनेटिंग टाइप। कौन सा टाइप है ये? टर्मिनेटिंग टाइप है। और अगर कोई नंबर रिपीट हुए जा रहा है, मतलब ये लास्ट में 0 नहीं है, कंटिन्यू रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। क्या है बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। क्लियर? समझा? आई थिंक समझा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनो, देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम डिवाइड करके तो कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा डिवाइड वाला ऑप्शन उन्होंने नहीं रखा है, सीधा एक रूल दे दिया है बच्चा, ये रूल याद कर लो, उसी के बेस पे आप डिसाइड करो कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं यहां पे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था, टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है। अब देखो रूल पढ़ लो पहले, रूल यही है, याद कर लो, पढ़ लो, समझ लो, इसी के बेस पे हमें आंसर लिखना है। देखो रूल क्या बोल रहा है, रूल क्या है बच्चा? इफ द प्राइम फैक्टर आर 2 और 5, बस यही ध्यान में रखना है। बोला अगर प्राइम फैक्टर 2 या 5 है, ओनली देन इन द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। मतलब बोला जो डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर सिर्फ 2 और 5 है तो उसको मैं टर्मिनेटिंग बोलूंगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बोलूंगा। देखो यहां पे फिर से, इफ द प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, बोला अगर प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 को छोड़ के कुछ भी है तो ये जो डेसिमल का एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। क्या याद रखना है सर? अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 या 5 है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा समझा? आई थिंक अगर देखो किसी बच्चे को ये रूल नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम्पल लूंगा अभी परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला सम दिख गया, ऐसे ही कॉपी कर लेना है। आपको क्या लिखना है बच्चा? सिंपल सा पहले, सिंस पहला डिनोमिनेटर बताओ कितना है, डिनोमिनेटर बता दो बच्चा कितना है, 5। और हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का ही फैक्टर देखना है, हमें लिखना है बच्चा डिनोमिनेटर क्या है, 5 था, 5 लिख दिया। 5 का फैक्टर निकालो। क्या निकालना है बच्चा? फैक्टर। तो सिर्फ 5 तो प्राइम नंबर है, 5 खुद के ही टेबल में आता है, मतलब 5 1 जा 5,
यही तो मैं लिखूंगा, मतलब खुद के ही टेबल में आ रहा है। तो फैक्टर क्या मिला सर, 5 ही मिला। और अभी जस्ट हमने रूल पढ़ा था 2 और 5 अगर सिर्फ फैक्टर है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग टाइप है, तो वही रूल लिख देना है। और हम लोग रूल लिखेंगे बच्चा, सिंस द प्राइम फैक्टर इज ओनली 5 इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर। कितना फैक्टर है बच्चा, 5। देयर फोर क्वेश्चन क्या पूछा था, द डेसिमल फॉर्म, लाइन कॉपी करो, द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर, इज ए टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। कौन से टाइप का है बच्चा, टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। क्लियर, क्वेश्चन समझा, क्या करना हमें सिर्फ बच्चा देखना है सर ये डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, जो नंबर है उसका फैक्टर निकालो। अगर फैक्टर 5 और 2 है तब तो वो टर्मिनेटिंग टाइम है, अदरवाइज नहीं है। अब जिनको नहीं समझा सर, ये सब नहीं समझ में आया अभी भी, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। लिखना कैसे है बच्चा, सबसे पहला हमें लिखना है सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है बच्चा, बता दो जरा। सर डिनोमिनेटर में 11 दिख रहा है, और 11 भी प्राइम नंबर है, मतलब ये किसी के टेबल में तो आता ही नहीं है। इसका प्राइम फैक्टर निकालो जरा। सर प्राइम फैक्टर ये खुद के ही टेबल में आता है, मतलब 1 into 11 आया। तो ये फैक्टर क्या बना, 2 और 5 को छोड़ के बन रहा है। तो रीजन पहले लिखो, रीजन पहले लिखना है, सिंस द प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 इन द डिनोमिनेटर। प्राइम फैक्टर क्या मिला बचाओ, 2 और 5 को छोड़ के, अदर देन 2 और 5। तो ये कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कहां से आंसर लिखने का बच्चा, जो लाइन बोला है सिर्फ। देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। कैसे डिसाइड करना है, अब सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बच्चा, हमें सिर्फ लिखना है डिनोमिनेटर क्या है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तब तो बच्चा वो टर्मिनेटिंग टाइप है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। लिख लो ऐसा। क्लियर हो गया क्या, नहीं क्लियर है तो और भी सम देखते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन सा नहीं है। आ जाओ इधर। सबसे पहले क्या लिखने का बच्चा, सर हमें लिखना है डिनोमिनेटर। क्या लिखना बच्चा, डिनोमिनेटर। कितना दिख रहा है, 16। इसका प्राइम फैक्टर निकालो बच्चा। क्या निकालना है सर, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर ध्यान ना, 4 into 4 मत कर देना, प्राइम फैक्टर सबसे छोटा निकाला जाता है। 4 into 4 का मतलब भी क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2। कितनी बार बचा, 4 टाइम्स सर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा होता है कितना, 16। तो यहां पे जरा मुझे बताओ सर, प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है, सर 2 ही दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं, तो रीजन सिंस द प्राइम फैक्टर is only 2 in the denominator। कितना फैक्टर है बच्चा, सिर्फ 2 ही आ रहा है अकेला, तो देयरफॉर क्वेश्चन कॉपी, द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमें लिखना है सर बच्चा
डिनोमिनेटर उसका फैक्टर, फैक्टर सबसे छोटा, जैसे 4 इंटू 4 ना कर देना, 4 का भी फैक्टर होता है बच्चा 2 इंटू 2 कर दिया। सर प्राइम फैक्टर क्या है, 2 सिर्फ आया, अगर 2 या 5 दोनों में से कोई भी आता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग टाइप है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। नोट कर लो इस सम को भी। नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर 125 डिनोमिनेटर, तो हमें लिखना भी वहीं से होता है। डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है बच्चा, 125। इसका प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। क्या निकालना है बच्चा, प्राइम फैक्टर। काफी बच्चों को पहले से याद होगा सर ये 5 का क्यूब है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा होता है बच्चा 125। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या निकल गया सर 5, और प्राइम फैक्टर 5 है तो ये कौन सा टाइप हो गया सर, टर्मिनेटिंग। रीजन, सिंस the prime factor is only 5 in the denominator, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या निकला बच्चा, सिर्फ 5 निकला है। देयरफॉर क्वेश्चन यहीं से कॉपी, द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर is terminating recurring type। आई होप हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या रूल है सर। सिंपल सा ध्यान में रखना सर, डिनोमिनेटर को लिख दूंगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर सबसे छोटा होना चाहिए। अगर वो फैक्टर 2 या फिर 5 है, सिर्फ 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कुछ भी दिख रहा है बच्चा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। नोट कर लो, और नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। लास्ट है आप ऐसा बोल दो। चलिए सबसे पहला क्या लिखना है बच्चा, डिनोमिनेटर को लिखना है। डिनोमिनेटर कितना है बच्चा 6, इसका प्राइम फैक्टर निकालो जरा। प्राइम फैक्टर 6 का निकाला तो सर 2 3 जा 6 या फिर 3 2 जा 6 लिख दो जरा। रीजन, सिंस द प्राइम फैक्टर अदर देन 2, क्योंकि 2 के अलावा भी दिख रहा है ना बच्चा, 3 भी आ गया साथ में, तो ये रूल क्या था, सिर्फ 2 चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए, ऐसा रूल था। अदर देन 2 इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर क्वेश्चन वहां से कॉपी, द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर is non terminating टाइप। क्लियर है कि कोई डाउट किसी बच्चे को आ रही है, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को, ध्यान से सुन लो समझ लो। आज की क्लास में सिर्फ हमने पहला सम कॉन्सेप्ट किया, लास्ट के 2 मिनट में सिर्फ शॉर्ट में रिवीजन। रियल नंबर्स की स्टार्ट हमने किया बच्चा। रियल नंबर्स क्या होता है सर, जितने भी नंबर्स होते हैं अगर मैं उसमें से इमेजिनरी नंबर्स को निकाल दूं तो जो बच गया वो हमारा रियल नंबर है। सर इसमें मेन कौन कौन से नंबर को इंक्लूड किया गया बच्चा, ध्यान से सुन लो। रियल नंबर के अंडर सबसे पहला रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इतने सारे नंबर को इंक्लूड करके कौन बनता है, रियल नंबर। आई थिंक हर एक बच्चे को उसमें किसी को डाउट नहीं था। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा बच्चा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा, अगर डिवाइड करने के बाद सर लास्ट में जीरो आ गया, मतलब पॉइंट के बाद जैसा डिवाइड किया जीरो आ गया, उसको बोलता हूं टर्मिनेटिंग। और अगर कंटिन्यू नंबर्स रिपीट हो रहे जैसा हमने देखा था वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और रूल की जब मैं बात करूंगा तो रूल में ये लिखा गया है कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो वो कौन सा टाइप है बच्चा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। 5 एग्जांपल आपके सिलेबस में है, पांचों मैंने सॉल्व करवा दिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। क्लियर है कि नहीं, या फिर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है वीडियो
इससे आपको बेनिफिट मिला है तो ज्यादा से ज्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, मतलब वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।